फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज चेंजिंग फास्ट फ्रॉम स्मार्टर वेबसाइट टू बेटर टूल्स। जिस तरह से हमारी वेबसाइट क्रिएट होती थी, बनती थी, वो सब क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। सो विल सी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गो। सो जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज AI इन फ्रंट एंड। सो पहले क्या होता था, हम स्क्रैच से सारी कोड सब कुछ खुद से लिखते थे, बट अभी आगे ऐसा नहीं होगा। इवन बहुत सारी चीज़ें अभी से इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, AI हमारी पूरी पूरी वेबसाइट जनरेट करके दे देता है। सो ये हम आगे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ट्राई टू इन्वॉल्व दिस इन योर लाइफ एज वेल। मतलब आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप AI का यूज़ करो, जो भी चीज़ें हैं आप उससे हेल्प ले सकते हो। सो आगे AI का बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड में यूज़ होने वाला है। ओके, सो अभी बढ़ते हैं हम सेकेंड वन की तरफ, कॉम्पोनेंट फर्स्ट डेवलपमेंट। पहले हमारी पूरी पूरी वेबसाइट आप क्रिएट करते थे सिंगल, हमारी सब पूरा कोड सब कुछ एक ही वेबसाइट होती थी, एक ही फोल्डर होता था। बट अभी रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम कंपोनेंट बेस्ड बनाते हैं। मतलब जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें होती हैं, रीयूजेबल आप कह सकते हो, रीयूजेबल छोटे छोटे कंपोनेंट्स, राइट। सो उस पर अब ज़्यादा आगे फोकस होगा, सो दैट हम क्या कर सकें, काम को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर रीयूजेबल कोई चीज़ है तो आपको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच ज़्यादातर प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए। प्लस अगर कोई ब्रांडिंग है, मतलब है ना, बहुत सारी उसकी वेबसाइट्स हैं, तो जिससे क्या हो, हमारी जो डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, शेयरेबल हमारे कंपोनेंट होंगे तो वो भी मेंटेन रहेगी। सो आप इस पे फोकस कर सकते हो कि आप कंपोनेंट का यूज़ करके आप वेबसाइट क्रिएट करो। किस तरह से कंपोनेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन इज़ बेटर डेवलपर टूल्स। सो अभी बहुत सारे ऐसे टूल आ चुके हैं जो कि हमारे ऑलरेडी रिपीटेटिव टास्क को कर देते हैं, बोरिंग टास्क को कर देते हैं। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट, यू ओनली नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इन सब चीज़ों पे आप जिससे ज़्यादा फोकस कर सको, और जो जो सिंपल टास्क हैं, है ना, बार बार जिनको करना है, दैट यू कैन जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो ऐसे टूल और ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं जिससे कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस हो। ओके, सो अब बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ, विच इज़ परफॉर्मेंस एंड एज ट्रेंड। अब इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोग इंस्टाग्राम की कुछ सेकंड्स की वीडियो देखने के बाद यूट्यूब की वीडियो ने कितनी लंबी लगती है ना, कि कौन ही देखे, बस कुछ सेकंड की रील देखे, स्किप स्किप स्किप, है ना। तो इट्स लाइक दैट कि अब वेबसाइट पे भी लोगों को, यूज़र को क्या, लाइटर स्पीड चाहिए, वो नहीं वेट कर सकते। ज़रा सा लोडर ने टाइम लिया, जस्ट हटाओ उसको, है ना। सो इट्स लाइक दैट कि यूज़र को ऐसी वेबसाइट चाहिए जो क्विकली लोड हो जाए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। सो आगे उस पर फोकस होगा मेनली, एंड उसके लिए जैम स्टैक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जिसमें क्या होता है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, अभी इसमें पूरा डिटेल की बात तो नहीं कर सकते। जे मीन्स जावास्क्रिप्ट, ए मीन्स API, M मीन्स मार्कअप। ओके, सो इस तरह से तो कुछ, मतलब आगे जो प्रिडिक्शन है दैट इज़ लाइक सर्वरलेस हमारा, जिसमें हैवी बैक एंड सर्वर वाली चीज़ें ना हो हमारी, है ना। डायरेक्टली API से कॉल हो, जिससे कि लोड हमारा कम होगा तो स्पीड हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, किससे कि हम किस तरह से बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड यूज़र को और अच्छी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड ऑल, हम कितना अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं फिफ्थ वन की तरफ। फिफ्थ वन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म UI फ्यूचर। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी एप्स अलग बनते हैं, वेबसाइट्स अलग बनती हैं, सो उनके लिए सेपरेट सेपरेट। बट अभी क्या है, आगे क्या है कि हम एक ही चीज़ बनाए, वो ऐप ऐसा भी काम करे, वो वेबसाइट ऐसा भी काम करे, वो सारी चीज़ों पे चल जाए। वेब ऐप्स जैसे होते हैं, यू डोंट नीड टू डाउनलोड द ऐप, है ना। तो एक ही चीज़ से आपकी वेबसाइट ऐसा भी वर्क करता है, वो ऐप ऐसा भी वर्क करता है ना। तो इन सब चीज़ों पे आगे ज़्यादा फोकस होगा। तो स्मार्ट, मतलब अगर हम इन सबको कोलैबोरेट करें तो स्मार्ट चीज़ों पे आगे फोकस होगा कि कैसे हम चीज़ों को क्विकली ऑटोमेट कर सकते हैं एंड और स्मार्टर वे में यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं।
ओके तो यही था एंड दिस वीडियो वाज डिमांडेड एक्चुअली। काफ़ी सारे इसके जो सर्च क्वेरीज हम देखते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो क्या सर्च कर रही है, सो ये टॉपिक था, सो आई थॉट टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके सो ऑल सेट, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। कि आपके कुछ अगर डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, दैट यू कैन आस्क इन माई कॉमेंट सेक्शन। ओके एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग।